बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग ज़ोन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो एमएमपी यानी मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स, उसकी हम लोग आउटलाइन को कवर कर चुके हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला कोर्स जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये वाला कोर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस आउटलाइन को कवर करवा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सीरीज सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 10 है। बुक जो फॉलो की गई है इसमें डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक को फॉलो किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं कि पावर सीरीज़ है क्या। Power series of x minus x naught is an infinite series of the form। पावर सीरीज़ क्या है? x माइनस एक्स ऑफ नॉट है, वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट सीरीज़ है। इनफाइनाइट सीरीज़ होती है वो सीरीज़ जो चलती जाती है अप टू सॉन। उसकी फॉर्म क्या है? समेशन इन्फिनिटी के इज इक्वल्स टू 0 a के x माइनस एक्स नॉट की पावर k। और यहाँ k से क्या मुराद है? k इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू सॉन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास k है, k इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3 अप टू सो ऑन। तो जब हम लोगों ने k की जगह पे ज़ीरो पुट किया, इधर ज़ीरो पुट किया, जब इसकी पावर में हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे, जब किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होगी वो हमेशा हमारे पास क्या आती है? 1 आती है। तो हम लोगों ने लिखा नहीं, प्लस इसकी जगह पे अगर 1 लगाएंगे तो इसके ऊपर भी हमारे पास k की जगह 1 आ जाएगा। जब इसकी जगह पे 2 लगाएंगे तो इसके ऊपर भी इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? 2 आ जाएगी। अब ये किसकी सीरीज़ बन रही है? इनफाइनाइट सीरीज x माइनस एक्स नॉट की इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही है। ये पावर सीरीज़ ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ अ फॉर्म है, वेयर हमारे पास जो a0 a1 a2 a3 अप टू सो जितने भी a आएंगे ये हमारे पास हो गए कॉन्स्टेंट, हो गए कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज़। इसे सीरीज़ के क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। और एक्स ऑफ नॉट इज़ द सेंटर ऑफ द सीरीज़। जो पॉइंट एक्स ऑफ नॉट है, एक्स ऑफ नॉट है जो इसमें से एक्स को हम लोग माइनस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ द सीरीज़ है। और इसमें जो हमारे पास ये एक्स है, एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। इफ़ इन पार्टिकुलर एक्स ऑफ नॉट इज़ इक्वल्स टू 0, अगर हम लोग एक्स ऑफ नॉट की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमें कौन सी सीरीज़ ऑब्टेन होती है वो चेक करते हैं। अगर हम लोग इधर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास मिशन इन्फिनिटी के इज़ इक्वल्स टू 0 a के, और अगर हम लोग इधर 0 पुट करते हैं तो इधर x की पावर क्या आ जाएगी? k। सिमिलरली a0 a1, और जब हम लोग इसकी जगह पर 0 पुट करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 1, x की पावर 1 एज इट इज़, प्लस a की पावर आगे नेक्स्ट 2 x की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर a की पावर 3 होगी, x की पावर 3 होगी, और अप टू सो ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। और ये वाली सीरीज़ को क्या कहते हैं? हम लोग पावर सीरीज़ कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा देखें, पावर सीरीज़ किसकी? पावर सीरीज़ ऑफ x माइनस एक्स ऑफ नॉट होता है। इसमें x माइनस एक्स ऑफ नॉट होता है इनफाइनाइट सीरीज़ है। इनफाइनाइट सीरीज़ वो वाली सीरीज़ है जो अप टू सो चलती जाती है। ये x मिशन इन्फिनिटी के इज इक्वल्स टू 0 a के x माइनस एक्स नॉट की पावर की, और यहाँ पे ये k की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है? 0 1 2 3। जब इधर 0 पुट करेंगे इधर भी 0 पुट करेंगे k की जगह पे, जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ हम लोगों ने 0 पुट करना है। जब हम लोग इधर भी 0 पुट करेंगे तो हाँ, इसकी पावर 0 है, और ये किसी भी चीज़ की जब पावर 0 हो जाती है तो क्या हो जाता है? 1। तो इधर a 0 आ जाएगा, प्लस k की जगह 1 पुट करेंगे तो पावर में भी 1 आ जाएगा। a की जगह पे 2 पुट करेंगे, k की जगह पे अप टू 1 3 4 ऐसे पुट करते जाएंगे। और इसमें हमारे पास a1 a2 a3 ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और हमारे पास x ऑफ नॉट होता है, ये सेंटर ऑफ द सीरीज़ है। और इसमें x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। अगर हम लोग x0 को क्या करते हैं? 0 करते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास पावर सीरीज़ की इक्वेशन ऑब्टेन होती है कब? जब x ऑफ नॉट 0 पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ये वाली जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास होता है सीरीज़ होगी, पावर सीरीज़ होगी। ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको क्या कहते हैं? पावर सीरीज़। अब पावर सीरीज़ में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
कहते हैं कि कंसीडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। एक ऐसी इक्वेशन लेनी है जो हमारे पास क्या हो, सेकंड ऑर्डर हो। सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है, उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना होना चाहिए, 2। अब आप देख सकते हैं इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गई। लीनियर का जब पीछे मैंने डेफिनेशन करवाई थी कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उनके डेरिवेटिव की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1। अब आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर वाली पावर है वो भी 1 है, इसके डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, इसकी भी पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियर हो गया। मैंने लीनियर की क्या चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास y कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम लोग y को ऐसे लिख लेते हैं अगर y का डबल डेरिवेटिव, y का सिंगल डेरिवेटिव, y प्लस प्लस ऐसे कर लें, उसके डेरिवेटिव y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लीनियर की क्या डेफिनेशन थी कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसके क्या है, डेरिवेटिव्स है, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इन सब की पावर क्या है, 1 है। जब इन सब की पावर 1 हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, और लीनियर। और होमोजीनियस का क्या मतलब है, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके डेरिवेटिव्स है सारे के सारे एक साइड पे और इक्वेशन के दूसरी साइड पे 0 हो, तो उसे हमारे पास क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। हम लोगों ने क्या लिया, ए नॉट ऑफ एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये इक्वेशन कौन सी है, ये सेकंड ऑर्डर भी है, लीनियर है और होमोजीनियस है। तो ये ए नॉट ऑफ एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोगों ने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। डिवाइडिंग द इक्वेशन ए नॉट ऑफ एक्स एंड वी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। अब ये जो डबल डेरिवेटिव के साथ क्या है, ए नॉट ऑफ एक्स है, ए नॉट ऑफ एक्स को हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने ए नॉट ऑफ एक्स के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम लोग इसको ए नॉट ऑफ एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास ए वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टू ऑफ एक्स होगा और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाता है, ए नॉट ऑफ एक्स। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन, ए नॉट ऑफ एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव ए वन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस ए टू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। जब हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है ए नॉट ऑफ एक्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव और प्लस ए टू ऑफ एक्स और ए नॉट ऑफ एक्स और हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये जब हम लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 1 को, जो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हम लोगों ने कैसे करके लिखा, ए नॉट ऑफ एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव ए वन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड ऑर्डर भी है, लीनियर भी और होमोजीनियस है। इतना करने के बाद हम लोगों ने जो ए नॉट ऑफ एक्स है, ए नॉट ऑफ एक्स, इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। जब इसके साथ डिवाइड किया तो जब इसके साथ डिवाइड करेंगे ए नॉट ऑफ एक्स को, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल। वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वन ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स, इसके नीचे भी ए नॉट ऑफ एक्स को डिवाइड किया, वाई का डेरिवेटिव प्लस ए टू ऑफ एक्स, ए टू ऑफ एक्स, इसके नीचे भी ए नॉट ऑफ एक्स को डिवाइड किया, वो हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो टर्म है ए वन ऑफ एक्स और ए नॉट ऑफ एक्स, इसको किस चीज़ का नाम दे दिया, पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया। इसको किस चीज़ का नाम दे दिया, पी ऑफ एक्स। ये वाली टर्म हमारे पास पी ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, क्यू ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारे पास टर्म थी वो किसके बराबर आ गई, पी ऑफ एक्स के बराबर आ गई, और दूसरी टर्म हमारे पास किसके बराबर आ गई, क्यू ऑफ एक्स के। और इधर हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है वो किस चीज़ के बराबर है, ए वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स होगा वो ए टू ऑफ एक्स होता है डिवाइडेड बाई ए जीरो ऑफ एक्स होता है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं।
तो एक दफ़ा हम लोग दोबारा रिपीट कर देते हैं कि पावर सीरीज़ हमारे पास क्या है। पावर सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है, पावर सीरीज़ में हमारे पास पावर होती है x माइनस एक्स ऑफ नॉट की। उसके इस फॉर्म में करके लिखा के हमारे पास 0 1 2 3 अप टू 1 वैल्यू होती है। तो जो हम लोगों ने पुट की, हमारे पास a1 a2 ये कॉन्स्टेंट्स थे। x ऑफ नॉट हमारे पास सेंटर था, और हमारे पास जब हम लोग x नॉट को हम लोग 0 करते हैं तो पीछे जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ की होती है, पावर सीरीज़ की होती है। इसके बाद हम लोगों ने कंसीडर की एक सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोगों ने a नॉट ऑफ x को इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y का डबल डेरिवेटिव खाली रह जाएगा, और a1 ऑफ x डिवाइड होगा a नॉट ऑफ x के साथ y का डेरिवेटिव, प्लस a2 ऑफ x डिवाइड होगा a नॉट ऑफ x के साथ y इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास a1 ऑफ x डिवाइडेड बाई a नॉट ऑफ x होता है, ये p ऑफ x के बराबर है। इस चीज़ को याद रखना है कि a1 ऑफ x और a नॉट ऑफ x किसके बराबर है, p ऑफ x के, प्लस a2 ऑफ x और a नॉट ऑफ x होता है वो किसके बराबर है, q ऑफ x के। इसके बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन को रीराइट फॉर्म में लिखा, ये वाली इक्वेशन को, y का डबल डेरिवेटिव प्लस p ऑफ x y का डेरिवेटिव प्लस q ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आ गया। और यहाँ पे p ऑफ x किसके बराबर है, a1 ऑफ x डिवाइडेड बाई a नॉट ऑफ x, और q ऑफ x किसके बराबर है, a2 ऑफ x डिवाइडेड बाई a नॉट ऑफ x। ये जो इक्वेशन नंबर 2 होती है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, या नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू सो मच।